पहले औलाद की तरबियत के सिलसिले में आका इरशाद फरमा रहे हैं, अपनी औलाद को 3 चीजों के अदब सिखलाओ, 3 चीजों की तालीम दो। हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहली बैतिही व तिलावतुल कुरआनिल करीम। सबसे पहले जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, तो हुक्म ये है एक कान में अजान कही जाए और दूसरे कान के अंदर तकबीर कही जाए। क्यों एक कान में अजान कही जाए, दूसरे कान में तकबीर कही जाए? क्यों? अभी बच्चा है, अभी बेशऊर है, लेकिन बेशऊरी में उस बच्चे के अंदर जो बीज डाली जाए वो अल्लाह की वहदानियत की बीज डाली जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बीज डाली जाए। फिर ये बच्चा जवानी पर जब कदम रखे तो अल्लाह के वहदानियत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में मौजूद हो। ये बुढ़ापे में पहुंचे तो हुब्बे रसूल के साथ ये बुढ़ापे की जिंदगी को गुजारे, और जब खात्मा हो तो हुब्बे रसूल पर हो। इसलिए हुक्म हुआ एक कान के अंदर अजान दी जाए, दूसरे कान में तकबीर कही जाए, ताकि बचपन में ही बेशऊरी के वक्त ही इस बच्चे के सीने के अंदर और इस बच्चे के कान में अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इसके दिलों के अंदर मौजूद हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आका ने फरमाया सबसे पहले इसकी तरबियत दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, मैं आपसे मुखातब हूँ, अपने बच्चों को बचपन से इसकी तरबियत कीजिए, और जब बच्चा बाजी शऊर हो जाए, जब बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए, तो उसे कुरान करीम पढ़ाइए, उसे दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके सीने के अंदर मौजूद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत दिलों के अंदर मौजूद होगी तो वो बच्चा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखेगा तो हुब्बे रसूल से वो सरशार रहेगा, वो नमाज का भी एहतमाम करेगा, वो कुरान की तिलावत का एहतमाम करेगा, वो इस्लामियात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो गलत जगहों से बचेगा, वो गलत शायर से बचेगा, वो गलत जगहों से बचेगा, वो झूठ बोलने से बचेगा, वो हराम करने से बचेगा, वो मनशियात से बचेगा, और वो बदकारी से, रियाकारी से, मक्कारी से और दीगर वो चीजों से वो बचेगा जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत होगी तो उसकी जिंदगी सही गुजरेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत होगी, मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये कमाले ईमान का मेयार है और हमारे लिए नजात और मगफिरत का जरिया है। एक हदीस में है, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आप अपनी मजलिस से उठ करके आप नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। गांव से एक सहाबी तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोक करके आपसे एक सवाल कर लिया। आका से फरमाया, मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब वाक़ई होगी? अल्लाह के रसूल क़यामत कब वाक़ई होगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, इसलिए आका ने कोई जवाब नहीं इरशाद फरमाया। जब नमाज से आका फारिग हुए तो नमाज से फारिग होने के बाद आका ने सवाल फरमाया, ये बताओ कौन है साइल? मनीष साइल। साइल कौन है? कौन पूछ रहा था कि क़यामत कब वाक़ई होगी? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं सवाल कर रहा था, अनस साइल, मैं साइल, मैं पूछ रहा था क़यामत कब वाक़ई होगी। आका ने फरमाया, ये बताओ तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, बहुत ज्यादा मेरे पास नमाजें नहीं है। अल्लाह के रसूल, मेरे पास नमाजों का पिटारा नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा रोजे नहीं है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सहाबी वो थे जो दिल पे होता था वही जुबान पर कहलाते थे, जो जुबान पर वही दिल में। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाज नहीं है, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत रोजे नहीं है,
है, लेकिन है मेरे आका, मैं अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे पनाह रखता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल का इरशाद सुनने के बाद आका ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंत मअ मन अहबब्ता। आका ने फरमाया कि सुनो, जिनको जिनके साथ मोहब्बत होगी, दुनिया में जिनको जिनके साथ ताल्लुक होगा, दुनिया में जिनको जिनसे ताल्लुक होगा और जिनसे मोहब्बत होगी, कल कयामत के दिन जो है उनका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। कल कयामत के दिन उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों के अंदर मौजज़न करो।